तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस विश्लेषण की बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसी अजीब पर बेहद दिलचस्प कहानी है जहां इंटरनेट पर शुरू हुआ एक मजाक देखते ही देखते एक विशाल राजनीतिक आंदोलन बन गया। आज हम समझेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। इस पूरे सफर में इंटरनेट मीम कल्चर और देश की वास्तविक स्थितियों का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंटरनेट की दुनिया आखिर कितनी ताकतवर हो सकती है। ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आधिकारिक लोगो है। इसे आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने बनाया था। अब इसकी ब्रांडिंग पर जरा गौर कीजिए। ये पूरी तरह से व्यंग यानी सटायर पर आधारित है। आमतौर पर पार्टियां खुद को बेहतरीन और हार्डवर्किंग दिखाने की कोशिश करती हैं, राइट? पर इनका अंदाज बिल्कुल अलग है। ये ओपनली आलसी और बेरोजगार होने का दिखावा करते हैं, जो आज के समय में सच्चाई को एक बिल्कुल ही नए और तंज भरे नजरिए से पेश करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? तो बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक संदर्भ में कह दिया कि कुछ युवा कॉकरोचेस यानी समाज के परजीवी हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बस फिर क्या था? ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिसने अनजाने में ही देश भर में एक व्यंग्यात्मक युवा आंदोलन की आग भड़का दी। कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने उन युवाओं को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई जो पहले से ही अपने भविष्य को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। अब इसका सबसे मजाकिया पहलू देखिए। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें क्या हैं? ये बेहद हाइपर आयरॉनिक है। सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, अब चाहे वो मजबूरी में हो, मर्जी से हो या सिद्धांत के तौर पर। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी में आलसी होना, रोजाना लगभग 11 घंटे ऑनलाइन रहना और बात बात पर शिकायत करना यानी प्रोफेशनल लेवल पर रैंट करना आना चाहिए। इन्हीं अजीबोगरीब और फनी शर्तों ने आज की इंटरनेट जनरेशन को तुरंत अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि सच कहूं तो ये उनके रोजमर्रा के स्ट्रगल का ही एक मजाकिया रूप था। और इसका असर कितनी तेजी से हुआ वो सच में चौंका देने वाला है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 15 मई को टिप्पणी आती है, अगले ही दिन यानी 16 मई को पार्टी बन जाती है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लाइव हो जाती है। उसके बाद सिर्फ 5 दिनों के अंदर 20 मई आते आते इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं। सोचिए, ये इंटरनेट कल्चर की उस तेज रफ्तार को दर्शाता है जहां लगभग 3.5 लाख लोगों ने तो ऑफिशियल ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भी भर दिए। एक हफ्ते के अंदर ही एक इंटरनेट जोक एक विशाल संगठन का रूप ले लिया। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक बिल्कुल नकली और मजाकिया पार्टी आखिर इतनी वायरल क्यों हो गई? इस हंसी मजाक के पीछे ऐसी कौन सी गंभीर परेशानियां थीं जिन्होंने इस आग को इतनी तेजी से हवा दी? क्योंकि देखिए, अचानक आई ये बाढ़ सिर्फ एक मीम की वजह से तो नहीं हो सकती थी ना। इसके पीछे जरूर एक कड़ी सच्चाई छिपी थी। और उस सवाल का जवाब इस एक आंकड़े में छिपा है, 29.1%। ये भारत में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर है और ये दर उन लोगों के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल नहीं गए। ये एक बेहद कठोर आर्थिक सच्चाई है और दरअसल यही वो असली वजह है जिसने इस पूरे व्यंग्य को एक ऐसी धुरी प्रदान की जिससे देश का युवा खुद को सीधे तौर पर जोड़ सका। मतलब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये लाखों लोगों की वास्तविक जिंदगी का हिस्सा था। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो देश में हर साल 8 मिलियन से ज्यादा ग्रेजुएट्स पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, लेकिन उस हिसाब से रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पढ़े लिखे युवा घर बैठने पर मजबूर हैं। तो जब सीजेपी ने अपनी सदस्यता की शर्तों में ओपनली बेरोजगार होने की बात रखी तो इसने उन लाखों युवाओं की दुखड़ी रग पर हाथ रख दिया जो सच में नौकरियों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये एक ऐसा दर्द था जिसे इस व्यंग्य के जरिए आवाज मिल गई। और इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने आग में घी का काम किया। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया और देश भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सीजेपी ने इस नाराजगी को बहुत ही इफेक्टिवली चैनल किया, एक वायरल प्रोटेस्ट गाने के जरिए जिसका नाम था हाँ मैं हूँ कॉकरोच। इस गाने में परीक्षा प्रणाली की खामियों और पेपर लीक पर सीधा निशाना साधा गया था। इस तरह से एक व्यंग्यात्मक पार्टी ने वास्तविक आक्रोश को एक नई दिशा दे दी और विरोध जताने का एक नया जरिया सामने रखा। अब आगे देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे आकार लेता है। देखिए, शुरुआत भले ही एक इंटरनेट मीम से हुई थी, लेकिन अब बात सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रह गई थी। इस आंदोलन ने खुद को आगे बढ़ाया और पार्टी ने अपना एक फॉर्मल 5 सूत्रीय घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो निकाला। और ये मैनिफेस्टो अपने आप में बहुत खास था,
क्योंकि इसमें कॉमेडी और देश की बड़ी राजनीतिक मांगों का एक अनोखा संगम देखने को मिला। इसी कदम ने इस पार्टी को सिर्फ मीम्स की दुनिया से निकालकर एक गंभीर चर्चा का विषय बना दिया। इनकी मांगें पूरी तरह से सिस्टम को चुनौती देने वाली हैं। जैसे उन्होंने मांग की कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट इनाम के तौर पर न दी जाए। अगर सही वोट डिलीट होते हैं तो आतंकवाद रोधी कानून यानी यूएपीए के तहत इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाए। संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। अदानी और रिलायंस की मीडिया लाइसेंसेस रद्द किए जाएं और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन लगाया जाए। सोचिए, ये मांगे कितनी गंभीर और मजबूत हैं। ये उनके शुरुआती आलसी रवैये से बिल्कुल उलट खड़ी होती हैं, है ना? इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को लेकर भी उन्होंने बड़े कदम उठाए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज के सुझावों को मानते हुए पार्टी ने आरटीआई एक्ट के तहत जवाबदेह होने का वादा किया। साथ ही किसी भी तरह के गुप्त चंदे या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ना लेने की बात कही। और हाँ, पीएम केयर्स की तर्ज पर कोई गुप्त कॉकरोच केयर्स फंड ना बनाने का भी ऐलान किया। इस कदम ने एक सैटारिकल मूवमेंट को रियल वर्ल्ड की राजनीतिक ट्रांसपेरेंसी से सीधा जोड़ दिया। इसने दर्शाया कि एक मजाक में शुरू हुई पार्टी भी नैतिकता और जवाबदेही पर खरी उतर सकती है। हालांकि इस पूरे विवाद के चलते चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्पष्टीकरण जरूर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो नकली डिग्री लेकर कानूनी पेशे में आते हैं। लेकिन इस पर अभिजीत दिपके का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि भले ही किसी के पास लेजिटिमेट डिग्री ना हो, फिर भी किसी को भी देश के नागरिकों को परजीवी या पैरासाइट कहने का हक बिल्कुल नहीं मिल जाता। तो यहाँ दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें काफी स्पष्ट रूप से सामने आई। ऐसे माहौल में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी का ये कथन पूरी स्थिति को बखूबी बयान करता है। उन्होंने कहा कि देश में काफी डर का माहौल बन गया है और ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आई है। कई विश्लेषकों का भी यही मानना है कि आज के इस ध्रुवीकृत माहौल में जहां सीधे तौर पर असहमति जताना जोखिम भरा हो सकता है, वहां मीम्स और मजाक अपनी आवाज़ उठाने का एक बेहद सुरक्षित रास्ता बन गए हैं। लोग हंसी के पीछे अपने डर और गुस्से को आसानी से छिपाकर अपना विरोध जता रहे हैं। और बात सिर्फ आम जनता तक नहीं रुकी। तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी। अब जरा सोचिए, जब असली और वर्तमान चुने हुए नेता एक व्यंग्यात्मक इंटरनेट पार्टी का ओपनली समर्थन करने लगे, तो सच्चाई और मजाक के बीच की लकीर पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है। एक मीम पार्टी को वास्तविक नेताओं का समर्थन मिलना उसकी बढ़ती हुई ताकत और असर को सीधे तौर पर प्रमाणित करता है। तो सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि इस मूवमेंट ने खुद को सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित नहीं रखा। खबरें आई कि सीजेपी बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में अपना पहला उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। एक मीम का इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया से निकलकर सीधे चुनावी मैदान में उतरना और बड़ी पार्टियों को टक्कर देने का सोचना इस पूरे सिलसिले का सबसे चौंका देने वाला कदम है। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम के प्रति असंतोष किस हद तक पहुंच चुका है। और इस पूरे फिनोमेना को यूट्यूबर मेघनाथ एस ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समराइज किया है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक नकली और मजाकिया पार्टी है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये असलियत से एक बेहतर विकल्प है। ये कथन अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आम जनता का पारंपरिक राजनीतिक संस्थानों पर से भरोसा किस हद तक उठ चुका है। एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां लोग एक नकली व्यवस्था को असलियत से बेहतर मानने लगे हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद अंत में एक बेहद जरूरी सवाल सामने आता है। क्या मीम पॉलिटिक्स अब लोकतांत्रिक असहमति और विरोध का नया चेहरा बन चुकी है? जब इंटरनेट कल्चर, सटायर और व्यवस्था के प्रति लोगों की निराशा आपस में इस तरह टकराती हैं, तो इसका अंजाम सीधे तौर पर भविष्य की राजनीति को बदल सकता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में हमारा राजनीतिक परिदृश्य ही देगा। सोचिए जरूर इस बारे में।